फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इस ओर केंद्र की मोदी सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है, यानी कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तमाम जगहों पर एक साथ हों, साथ ही साथ नगर निकायों के चुनाव भी, पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएं। इसे लेकर के केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक अहम कदम बढ़ाया और कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। दरअसल आपको याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कुछ महीने पूर्व ही केंद्र सरकार ने इसे लेकर के एक कमेटी का गठन किया था और जब कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए थे। तो उनके द्वारा ही जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट को आज केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया गया और उस प्रस्ताव को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सूत्रों के अनुसार अब ये जो प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, इसे संसद के अगले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और उसके बाद देश में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो परिकल्पना की गई है इसे साकार किया जाएगा। दरअसल इसे कैसे होगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब तक जो समय जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव की, उसमें देश में लोकसभा के चुनाव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ होते हैं, जबकि विधानसभाओं में अलग अलग चुनाव के समय होते हैं। यानी कि किसी राज्य में मान लीजिए अगर इस वर्ष चुनाव हो रहा है तो इसी वर्ष के अंतिम महीनों में अलग राज्यों में चुनाव होता है। यानी कि करीब करीब हर एक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव का सिलसिला चलते रहता है, जो विधानसभा चुनाव के तौर पे जाना जाता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद तमाम जो देश में लोकसभा के चुनाव हैं और उसी तर्ज पे प्रत्येक राज्य में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी होगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग की प्रक्रिया होगी और एक साथ ही पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। वहीं जो पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होते हैं उसे अगले चरण में पूरे देश में इसी तरीके से तमाम राज्यों में एक साथ कराए जाएंगे और इसे लेकर के संसद के अगले जो शीतकालीन जो सत्र होगा उस शीतकालीन सत्र में यह एक विधेयक लाया जाएगा, जिस पर अगर लोकसभा और राज्यसभा से वह प्रस्ताव पास होता है तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो मोदी सरकार ने पहल की है यह सपना साकार होगा और उसके बाद देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ पूरे देश में होंगे। तमाम राज्यों में जो बार बार चुनाव होते हैं इसके कारण जो अलग अलग किस्म की परेशानी होती है, चाहे वह चुनाव आचार संहिता को लागू करना हो या फिर बड़े स्तर पर मतदान को लेकर के जो खर्च होते हैं, इतना ही नहीं जो सुरक्षा को लेकर के अलग अलग चुनौतियां होती हैं, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में चुनाव होने के कारण जो तमाम सियासी दल होते हैं वह भी चुनाव प्रचार में अलग अलग किस्म से व्यस्त होते हैं। तो इससे यह भी माना जाता है कि देश में विकास कार्यों में भी इस कारण से कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला ईजाद किया है और इसे लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट को आज उसके प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और अब संसद के अगले शीतकालीन सत्र के दौरान इसे एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा, जिसके बाद विधेयक पास होने के बाद देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसे लेकर के आगे आने वाले समय में और क्या क्या अपडेट्स आते हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।